Welcome to all of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Let's see. Here we discuss 2019 event series of communication skill 1. Which prefix is added to form antonym of the word stabilize? स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर. ठीक है, ये स्टेबलाइज में प्रीफिक्स जोड़कर और वो क्या होना चाहिए, एंटोनिम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए. तो यहाँ पे स्टेबलाइज का मतलब जानते हैं स्थिर होता है, वहाँ पे डी लगा देते हैं. तो यहाँ अस्थिर, डी स्टेबलाइज का मतलब अस्थिर. फ्रेंड्स, प्रीफिक्स होता है वर्ड के आगे जुड़ता है. प्रीफिक्स का कहने का मतलब होता है कोई भी वर्ड के आगे जो जुड़ जाए वो प्रीफिक्स मेरा कहलाता है. नेक्स्ट, टेंस है नथिंग बट टाइम, कुछ नहीं टाइम है. द क्रॉसपॉन्ड्स बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच क्रॉसपॉन्ड्स है, ये भी नहीं है. नेक्स्ट, a corresponds between our concept of time and verb form, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और वर्ब फॉर्म के बीच corresponds है, तो सी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, SON रूल रिलेटिंग टू चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट स्टैंड फॉर. SON मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन में नो चेंजेस. तो ऑप्शन में देखते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट नाउन, ये कोई टैली ही नहीं कर रहा, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये टैली ही नहीं कर रहा. यहाँ पे होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, बी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, अ मैन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर विश्वास रखता है उसको कहते हैं एथिस्ट. एथिस्ट का मतलब होता है आस्तिक और थिस्ट का मतलब होता है नास्तिक. ओके, तो मेरा बी राइट आंसर है, आस्तिक, एथिस्ट. नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह जो मानवता से घृणा करता है, नफरत करता है. यहाँ पे आंसर है मिस एंथ्रोप. मिस मतलब होता है घृणा, एंथ्रोप मतलब होता है मानव, तो ये मेरा राइट आंसर है. नेक्स्ट, द वर्ड साइनोमस टू एगोनीज, तो एगोनी का मतलब होता है कष्ट. ठीक है, साइनोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइनोमस है, साइनोमस का मतलब होता है समानार्थक सेम अर्थ रखने वाला. तो यहाँ पे पेन का मतलब ही कष्ट होता है. डिस्ट्रेस, ये दुख होता है. यहाँ पे है मिस्री, ये विपत्ति होता है. ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे सब होगा. ठीक है. नेक्स्ट, the speaker's statement is reported using different language with exactly the same meaning in case of, ये कौन सा केस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट, द पंक्चुएशन मार्क टू बी यूज्ड आफ्टर द सेंटेंस व्हाट अ लवली रोज इज. व्हाट अ लवली रोज, ये कैसा, ये सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगता है, तो ये इंटरजेक्शन का मार्क लगता है, ये ऐसा मार्क होता है. तो बी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, द वर्ड टू वर्ड है, ये वर्ड क्या है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन नहीं है, तो एडवर्ब है. राइट आंसर, सी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, टाइम एंड टेंस आर, टाइम और टेंस है क्या है, ऑल द सेम नहीं, इनवेरिएबली अपोजिट नहीं. नेक्स्ट, टू फिनोमेन्स अपार्ट, या
It's right answer. C is right answer. Next, a sentence in the active voice is called. Active voice में sentence कहलाता है active sentence. Next, a question tag is placed. Question tag की जगह at the end. Question tag का जगह होता है end में, end पर, sorry. Next, which sentence is free from flaws? ठीक है, फ्लॉ. ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा सेंटेंस शुद्ध है? ठीक है, ये फ्री फ्रॉम फ्लॉस कहने का मतलब शुद्ध है. देखते हैं कौन सा शुद्ध है. सोनम मैरिज विथ मोहित नहीं चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, ही रिसेंबल विथ हिज फादर, ये सही है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइदर ही नॉट हिज ब्रदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नाइदर खुद निगेटिव सेंटेंसेस में तो नॉट लगेगा ही नहीं. इट इज़ आर हु हैज़ कमिटेड दिस रॉन्ग, ये भी सेंटेंस सही नहीं है, तो बी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, और नैरेटिव पैराग्राफ. नैरेटिव पैराग्राफ ये आप पढ़े होंगे, टाइप ऑफ पैराग्राफ. ठीक है, 5 टाइप का पैराग्राफ होता है, आई होप आप जानते होंगे. तो यहाँ पे उसी में से एक पैराग्राफ का मतलब पूछा गया है, और नैरेटिव पैराग्राफ. नैरेटिव पैराग्राफ है, तो नैरेटिव पैराग्राफ डिस्क्राइब और इंसिडेंट और ए हैपनिंग. इंसिडेंट और ए हैपनिंग को वर्णित करता है. इंसिडेंट्स कोई भी घटना या हैपनिंग ऐसा होने वाला है, ठीक है, वो इंसिडेंट या हैपनिंग को डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है. तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, an active sentence can't be changed into a passive one. एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं हो सकता है अगर इफ़ इज़ इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो. इट इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो. इट इज़ इन द फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस. अगर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हो. तो डी मेरा राइट आंसर है, ए और बी. नेक्स्ट, WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन क्या होता है? ओपन विथ अ क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होता है. WH वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होता है. ओके, आई होप all concepts are clear. Next day we will start another topic. Thanks for watching. Humbly request to all of you, never forget to like, subscribe, share and comment. Be happy. Bye.